दोस्तों नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और उसके लिए पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां चालू कर दी हैं। लेकिन एक नई बात निकल के ये आई है कि एनडीए के खिलाफ, जो बीजेपी का संगठन है एनडीए, उसके खिलाफ एक नया गठबंधन बना जो कि 25 पार्टी से लेकर 40 पार्टियों के बीच में पार्टियां हैं और उसका नाम दिया गया INDIA। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में यह बात आया कि एक गठबंधन के खिलाफ या एक पार्टी के खिलाफ या वर्तमान हालत में एक व्यक्ति से आप इतने डरे हुए हैं कि 25 से 40 दल एक होकर उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, चक्रव्यूह की रचना की गई, उसमें अभिमन्यु अकेला गया, अर्जुन का पुत्र। लेकिन जब कौरव दल को यह लगने लगा कि हम अभिमन्यु को अकेले नहीं मार सकते, हरा नहीं सकते, तो क्या हुआ, कौरव दल के जितने महारथी थे, सैनिक नहीं महारथी, यानी सैनिकों से जो अपर थे, उन्होंने एक साथ अभिमन्यु पर अटैक किया, हमला किया। भले उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो अमर हो गया। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बात ऐसा नहीं है मैं किसी पार्टी से सपोर्टेड हूं या मुझे कोई फायदा होगा किसी भी पार्टी से, ना कोई पार्टी मुझे कोई पैसा दे रही। और ऐसी कंडीशन में पैसा दूसरे नंबर पे आता है, पहले आता है देश। दो बात पैदा होती है यहां पर कि एक स्टूडेंट जो है 95% लाता है क्लास में, और दूसरी तरफ क्या होता है, जो परसेंट कम लाते हैं, 10-10% जो लेके आ रहे हैं, उन्होंने क्या करा कि 10 लोगों ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया। कितने लोगों ने? 10 लोगों ने। अब वो कहने लगे कि हमारे तो 100% है। अब आप ही तय करें कि क्लास में जो फर्स्ट आना चाहिए वो ए आना चाहिए या 10 आने चाहिए। मां सीता का स्वयंवर हो रहा था। देखो सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या उत्तरदायित्व है, यहाँ पर उत्तरदायित्व ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट को जनक का रूप रखना चाहिए। मां सीता का स्वयंवर हो रहा था, एक एक राजा आते, धनुष को उठाने की कोशिश करते, लेकिन धनुष हिल भी नहीं रहा था। तो कुछ जो वहां पर राजा थे, उन्होंने क्या किया कि एक साथ 10-15 राजा मिलकर उस धनुष को उठाने आए। इस बात को देखकर राजा जनक जो थे वो थोड़े क्रोधित हुए और उन्होंने फटकार मारी, और उन्होंने ये बात कहा कि मुझे शायद लगता है कि इस जमीन पर, इस धरती पर क्षत्रिय जो है वो बलहीन हुए। इस बात को लेकर वहां बैठे जो लक्ष्मण जी थे, वैसे मेरी बात यहां तक ही समापन है, लेकिन मैं बोल दूं कि लक्ष्मण जी थे वो क्रोधित हुए, और वो क्योंकि वो धनुष को उठा सकते थे, लेकिन वहां पर उनके भगवान राम जो उनके बड़े भाई थे वो भी थे। तो उन्होंने धनुष उठाया, उसे तोड़ा और सीता जी से ब्याह किया। लेकिन वहां जनक ने, जब राजा एक साथ 10 लोग मिलकर वहां पर आए उस धनुष को उठाने के लिए, तो फटकार मारी। तो ये फटकार का काम सुप्रीम कोर्ट को यहां पर करना चाहिए। 10-10% अगर वोट लाके कोई 100% ले आता है, तो 95% वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो न्याय न्याय भी है। और अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र को खतरा यहीं से है। माफ कीजिएगा, 95% वाले अगर इधर से इधर आ जाते हैं, इनमें से कोई 95% लाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 95% लाया उसे सम्मान मिले। कोई भी लाए, अगर इनमें से अगर दम है तो 95% लाए, इन्हें हटाए, अच्छी बात है, लोकतंत्र है। लेकिन सब मिलकर, 10 लोग मिलकर किसी एक को, यहाँ तो 10 बोल रहा हूं, वैसे तो दल जो है 25 से 40 तक है, अगर एक को हटाते हो तो वास्तव में कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर खतरा है।